आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट पेन के बारे में। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है, लगभग 70% महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट पेन का रीजन क्या होता है, ब्रेस्ट पेन कितने प्रकार का होता है और हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेस्ट पेन के प्रकार के बारे में। तो ब्रेस्ट पेन 3 प्रकार का होता है। एक होता है साइक्लिक ब्रेस्ट पेन, एक होता है नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन और एक होता है एक्स्ट्रा मेमोरी ब्रेस्ट पेन। तो सबसे पहले हम साइक्लिक ब्रेस्ट पेन के बारे में बात करते हैं। साइक्लिक ब्रेस्ट पेन जो होता है वो हमारे पीरियड से रिलेटेड होता है। जब हमारा पीरियड आने वाला रहता है उसके कुछ दिन पहले, लगभग 1 वीक पहले या 10 दिन पहले हमारे ब्रेस्ट में हल्की सी चिकनाहट आ जाती है और हमें दर्द महसूस होता है। हल्की फुल्की स्वेलिंग भी हो सकती है। ये 20 से 50 साल की औरतों में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन जो यंगर एज की लड़कियां होती हैं, जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, जिनमें रिसेंटली पीरियड आना स्टार्ट हुआ है, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। पीरियड आने के 1-2 दिन बाद या पीरियड आते ही ये दर्द धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है। जो स्वेलिंग होती है वो भी अपने आप चला जाता है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। जो साइक्लिक ब्रेस्ट पेन होता है उसमें हमारे ब्रेस्ट के ऊपरी और बाहरी भाग में दर्द होने की ज़्यादा संभावना होती है। ये आपको एक ब्रेस्ट में हो सकता है या फिर दोनों ब्रेस्ट में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके रीजन के बारे में। तो इसका रीजन बहुत नेचुरल सा होता है, क्योंकि पीरियड के समय में हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उस समय काफ़ी हाई हो जाता है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें ये साइक्लिक ब्रेस्ट पेन वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके इलाज के बारे में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक ऐसी ब्रा आपको यूज करना है जो आपके ब्रेस्ट को पूरी तरह से सपोर्ट करे, ना बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा लूज हो। ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके ब्रेस्ट पेन में आपको रिलीफ देने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लूज ब्रा पहनती हैं तो उससे दर्द आपको ज़्यादा हो सकता है। तो आप ऐसी ब्रा पहनें जो आपके ब्रेस्ट को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे। और अगर आप चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीती हैं तो आप चाय कॉफ़ी पीना कम कर दें, क्योंकि कैफ़ीन की मात्रा अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें ब्रेस्ट पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर आप स्मोक करती हैं तो वो भी बंद कर दें या फिर बहुत कम कर दें, क्योंकि इसकी वजह से भी हमें ब्रेस्ट पेन देखने को मिलता है। विटामिन डी और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी ब्रेस्ट पेन से रिलीफ देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसकी सिकाई भी कर सकते हैं, या तो गर्म पानी से या फिर किसी सूती कपड़े से। सूती कपड़े को किसी तवे पे रख के, तवा आप हल्का सा गर्म कर लें, फिर सूती कपड़े को उस तवे पे रख के गर्म करके आप सिकाई कर सकते हैं, तो इससे आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन के बारे में। नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन का रिलेशन हमारे पीरियड से बिल्कुल भी नहीं होता। ये कभी भी शुरू हो सकता है। ये एक ब्रेस्ट में हो सकता है या फिर दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है। ब्रेस्ट के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है या पूरे ब्रेस्ट में हो सकता है। ये 40 से 50 साल की उम्र के बीच की जो औरतें होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके रीजन के बारे में। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट में सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट का निर्माण होता है, एक कंडीशन होती है जिसे हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारे ब्रेस्ट के अंदर छोटे छोटे पानी से भरे हुए सिस्ट बन जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। थोड़ी देर के बाद ये गायब हो जाता है, थोड़ी दिनों के बाद ये खुद से गायब हो जाता है और दर्द से हमें आराम मिल जाता है। इसके कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का कंजम्पशन, स्मोक करना, हैवी एक्सरसाइज करना, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, या फिर आप ऐसी दवाई लेते हैं जैसे डिप्रेशन वाली दवाई, या फिर आप इनफर्टिलिटी के लिए कोई दवाई यूज करते हैं, हार्मोन थेरेपी वगैरह लेते हैं, तो ये भी इसके रीजन हो सकते हैं। और कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग भी इसका एक रीजन हो सकता है। कभी कभी कुछ केसेस में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता कि किस रीजन की वजह से ब्रेस्ट पेन हो रहा है। तो इसमें भी आपको वही ट्रीटमेंट, वही इलाज अपनाना है जो हमने साइक्लिक ब्रेस्ट पेन में बात की है। अब हम तीसरे टाइप के ब्रेस्ट पेन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है एक्स्ट्रा मेमोरी ब्रेस्ट पेन। एक्स्ट्रा मेमोरी का मतलब होता है ब्रेस्ट से बाहर। अब ब्रेस्ट से बाहर कैसे पेन हो सकता है? तो इसमें हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे ब्रेस्ट की टिश्यूज में दर्द हो रहा हो, लेकिन उस दर्द का सोर्स कहीं और होता है। जैसे हमारे सीने की दीवार में, हमारे रिब केज में दर्द हो रहा है, तो एक्चुअल में इसमें हमारे ब्रेस्ट में पेन नहीं होता, हमारे सीने में या फिर हमारे रिब केज वगैरह में दर्द होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हमारे ब्रेस्ट में पेन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। वैसे तो ये दर्द काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन जब
समय के साथ ये बढ़ता जाए, समय के साथ और ज़्यादा दर्द बढ़ता जाए, कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ती जाए, या फिर आप सोए हैं और अचानक से दर्द की वजह से उठ जाए, या फिर ब्रेस्ट के आसपास छोटे छोटे दाने बनने लग जाएं जिसमें पानी भरा हो या पस निकल रहा हो, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिले। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।